हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं अब। हमने जो पढ़ा था आखिरी लेक्चर में, क्वेश्चन दिए थे 3। क्या बोला, वापस बोलो। क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए 3। हाँ, क्वेश्चंस दिए थे, राइट। चलो तो ट्राई करें इसके सबने। एक मिनट, हाँ 1 मिनट रुकना। ओके, तो कि कोई है जिससे तीनों बन गए? थर्ड वाला आधा हुआ। थर्ड वाला आधा हुआ, थर्ड सेकंड तो वाला इजी तो था। सेकंड तो हाँ हो जाना सेकंड चाहिए। इजी था, फर्स्ट सेकंड हो गए, हो गया, तीसरे में अच्छा, अटक रहे। हुआ। फर्स्ट ही बॉडी। देख लेते एक बार। सर वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आपने बोला था ना, वो थोड़ा सा हुआ। ओके ओके, एक बार तीनों ही देखेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, 20 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब up to 20 raised to n upon 5 raised to n minus 4 raised to n into 5 raised to n plus 1 minus 4 raised to n plus 1। ठीक है, सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखो। तो जनरल टर्म होगी हमारी सर आपने लास्ट में लिखी तो वही। हाँ, लास्ट में लिखी हुई है, उसी को ही लेंगे हम। आर की Yes, टर्म्स sir. में लिख देते हैं बस, 20 रेज टू आर अपॉन 5 रेज टू आर माइनस 4 रेज टू आर इंटू 5 रेज टू आर प्लस 1 माइनस 4 रेज टू आर प्लस 1 summation r going from 1 to n oblique infinity। ओके, n oblique infinity क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अगर ये n टेंडिंग टू इंफिनिटी तक जाएगा तो भी हम वैल्यूज निकाल लेंगे फिर। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो हमने पिछली क्लास में लक बाय चांस मेथड सीख लिया था, उसी की हेल्प लेंगे। ये क्वेश्चन कहां से मैंने लिया है? तो ये हमारा जो मॉड्यूल है उसमें सॉल्व एग्जांपल्स कुछ अच्छे दिए रहते हैं लेवल 2 लेवल 1 में, उसी में से मैंने ये क्वेश्चन पिकअप करा। यू कैन सी दैट। ओके, चलो तो अगर हमें स्टार्ट करना है तो जैसा हमने पिछली क्लास में समझा भी था, दैट इज ऑन संडे। संडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने वहां देखी थी जो जनरली किताबों में दी नहीं रहती है। हमने 2 में तोड़ के लिख दिया, ऐसे तोड़ दिया। ठीक है, पहली टर्म बड़ी होनी चाहिए, दूसरी टर्म छोटी होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी होती है, इसलिए ये वैल्यू बड़ी है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होगी। क्या सोचते हुए तोड़ा? ताकि एलसीएम जब इन दो टर्म्स का लोगे तो तुम्हें सेम मिलेगी टर्म जो वहां लिखी हुई है। तो जब तुम ये वाली दो टर्म्स लेते हो जस्ट बाय टेकिंग हिट एंड ट्रायल पे, हमें शायद वो टर्म नहीं मिल रही है। ये तो तुमने भी करके देखा होगा। अगर तुम एलसीएम लोगे इन दोनों टर्म का तो 20⁸ नहीं मिलेगा, कुछ और टर्म्स मिल रही है। ठीक है, तो अब अपन दूसरी स्टेप में कुछ सोचते कि कुछ एडिशनल टर्म और एड ऑन करें, और यहां दिया हुआ है 20⁻r। 20⁻r किससे बनता है? 5 into 5 4 raised to 5 r. raised to r और 4 4 raised to r, इन्हीं दो टर्म से बनता है। Yes, तो sir. मैं क्या कर रहा हूं, 5 and r plus 1 और इधर भी r plus 1। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देख, 5 के दे दिए दोनों, r और r प्लस 1 क्यों? क्योंकि नीचे वाली जो पावर थी उसको देखते हुए मैंने बस रखा है। अभी वी डोंट नो कि हमें सेम एक्सप्रेशन मिलेगा कि नहीं, पर इतना तय है Sir? कि अगर ये टर्म्स बनती है तो टर्म कैंसलेशन जरूर लगेगा।
देखो 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, टर्म्स कैंसिल होगी, एक आगे की एक पीछे की है और बीच में माइनस है। तो ये जस्ट हमने जो हिट एंड ट्रायल लिया है, अब हम क्रॉस चेक करके देखते हैं। जरा एलसीएम लो। 5 रेज टू आर माइनस 4 रेज टू आर, 5 रेज टू आर प्लस 1 माइनस 4 रेज टू आर प्लस 1। ऑलराइट, इसे इतना आवाज कर रहा है, ठीक है। सर 5 to r+1 LHS में नहीं लेना चाहिए राइट यहाँ पर। मैंने तो जो नीचे आर था वो ले लिया, अभी देख लेते हैं ना एलसीएम लेके, सब पता चल जाएगा हमें क्या लेना है। ये सही है कि नहीं भी डोंट नो, ये बस हम लक बाय चांस के थ्रू लिख रहे हैं। लक चलेगा कि नहीं चलेगा वो तो अभी थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा। सर एक और डाउट भी था। 5 रेज टू आर, 5 रेज टू आर प्लस 1 माइनस 4 रेज टू आर प्लस 1 माइनस 5 रेज टू आर प्लस 1, 5 रेज टू आर माइनस 4 रेज टू आर। एलसीएम लेके यही आएगा, यस और नो जवाब हाँ। दो। चलो तो एलसीएम लो एक बार, मतलब ये सॉल्व करो। तो 5 to 2r+1 minus 5 raised to r into 5 raised to r plus 1 minus 5 raised to r into 4 raised to r plus 1 minus 5 raised to r plus 1 into 5 raised to r plus 5 raised to r plus 1 into 4 raised to r। यही आएगा। कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जो बच गया उन दो टर्म में से कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। 5 रेज टू आर और 4 रेज टू आर कॉमन निकल रहा है। देखो ना दोनों में है, अगर तुम देखोगे ध्यान से तो दोनों में वो टर्म दिख रही है। तो बच क्या रहा है, पहले वाले में माइनस के साथ 4 रेज टू आर और दूसरे वाले में प्लस 5 रेज टू, बचेगा ना। ओ सॉरी सिर्फ 4 बचेंगे और -4 और 4 +1। बचेगा। देखो यही बच रहा है। हाँ हाँ। और 5 माइनस 4 कितना होता है, 1 होता है। और 5 रेज टू आर 4 रेज टू आर बेसिकली 20 रेज। 20 रेज टू। तो जो हमने अज्यूम करा क्या वो करेक्ट निकला, बिल्कुल करेक्ट निकला। ये सिर्फ देखो प्रैक्टिस से ही आएगा लक बाय चांस कि हम क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, पहला जो बहुत इजी था सोचना, ट्राई करके देखा, नहीं सेट होगा वो तुम देख लेना, इसलिए चैलेंजिंग में दिया था। फिर मैंने 5 लिया। अब किसी के दिमाग में आ सकता है सर हम 4 भी तो ले सकते हैं, तो भाई वो भी देख लेंगे, वो भी देखेंगे, पर ये वाला मेथड देख ले पहले क्योंकि सेट हो गया है। मेथड 2 में हम बोलेंगे। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करके हमेशा देखना, तभी हम कंफर्म हो पाएंगे, क्योंकि ये लकीली हमने लिखा है, हमें नहीं पता था कि ये सेट होगा कि नहीं। मतलब जो ऊपर लिखा है उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। चलो अगर इतना क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको आप सिंप्लीफाई करके देखते हैं अब क्या आता है। ओके चलो तो वैल्यूज रखना शुरू करो। ये लक बाय चांस का प्रूफ हो गया कि जो हमने लिया बहुत सही है। अब इसी में क्या होता है तुम्हें पता है, किताब वाले लक बाय चांस से नहीं देते कभी कभार, वो तो क्या करेंगे, वो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते, पता है वो क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो ये करेंगे, इस प्रोसेस का पूरा रिवर्स पार्ट। अगर इसको उल्टा सोचेंगे तो फॉर्म बन जाएगा ना अपना कि ये ऐड सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा लिखो न्यूमरेटर को, पर ये सोचना बहुत टफ है भाई। ये जो स्टेप है इसमें जो ऐड सब्ट्रैक्शन हुआ है ये सोचना बहुत टफ होता है, इसीलिए हमने लॉजिकली डायरेक्ट लिखना सीखा है ये। ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर की चेकिंग हो रही थी। 4:r में भी थिंक होता है हमारा पार्ट, तो वो भी देखेंगे, देखते हैं उससे क्या बनता है। पर पहले इसमें सॉल्व करते हैं। अब अपन 1 रखो, 1 5/5 माइनस 4 माइनस इधर 1 रखो तो 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, देखो यही टर्म आएगी माइनस। चलो दूसरा बोलो अब 2 रखो, 2 रखो 5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। रखना हमेशा वैसे ही जिससे टर्म कैंसिल हो, ये याद रखना। 5 क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, क्या टर्म कैंसिल साइन हो, प्लस आएगा। हाँ बीच में प्लस। प्लस। और आखिरी टर्म 5 रेज टू n अपॉन 5 रेज टू n माइनस 4 रेज टू n माइनस 5 रेज टू n प्लस 1 अपॉन 5 रेज टू n प्लस 1 माइनस 4 रेज टू n प्लस 1। ये बन गया। जरा बताओ कुछ टर्म कैंसलेशन हो रहा है? यस सर, सारे कट गए। Yes. फर्स्ट में फर्स्ट बचा तो पहली लास्ट में टर्म लास्ट बचेगा। तो आखिरी टर्म बचेगी। इसका मतलब 5 अपॉन 5 माइनस 4 5 और 5 माइनस 5 रेज टू n प्लस 1 अपॉन 5 रेज टू n प्लस 1 माइनस 4 रेज टू n प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। बट अगर अभी इसी आंसर में हमें क्या करना है, n टेंडिंग टू
वो समझना है। अब थोड़ा सा लिमिट चैप्टर का यूज होने वाला है यहाँ पे, 5 ठीक है? minus infinity यहाँ तक minus कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट ऑनलाइन no. स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? किसी को कोई No. डाउट यहाँ तक? नो सर No sir. नो चलो ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद इंफिनिटी पे क्या होगा? ये क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड वैरायटी ऑफ दिस चैप्टर इन मेंस न्यूमेरिकल टाइप। किस्मत है कि अभी तक नहीं पूछा है। मोस्ट एक्सपेक्टेड वैरायटी, मोस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा जो मैं बोलूं न्यूमेरिकल टाइप में तुम्हें मिलेगा। और जनरली एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी पूछेंगे, और 5 आएगा कि 4 आएगा, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करेंगे। 5 आएगा कि 4 आएगा, ये गड़बड़ होती है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें आखिरी टर्म टेंडिंग टू 0 हो रही थी ना। तुम कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, पिछले 3 घंटे से, पिछले 3 लेक्चर से हम यही चीज सीख रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है जरा समझना, थोड़ा सा लिमिट का पार्ट है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे पहले देखो, अगर मैं इंफिनिटी रखता हूं ये सेकंड पोर्शन में, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बनेगा, यस और नो? ऑनलाइन Yes, स्टूडेंट्स यस और नो? बिल्कुल। ये वैल्यू 0 Yes, होगी sir. वीक आंसर। 1 अपॉन इंफिनिटी बनता था तब अपन बोल देते थे वैल्यू, पर इस केस में हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट का मतलब होता है वी डोंट नो द वैल्यू। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या होता है? वी डोंट नो द वैल्यू, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करते हैं, एक टेक्निक है जो अभी के लिए बस याद कर लो, डिटेल में हम लिमिट चैप्टर में आगे जाके देखेंगे, और टर्म 1 में ही आ रहा है शायद लिमिट, तो बहुत जल्द हमारी मुलाकात होने वाली है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है? जब भी ऐसा फॉर्म बने तो याद रखना, इनको हम बोलते क्या है, बोलो? इनडिटरमिनेट फॉर्म। एक और थोड़ा सा तुम्हारे नॉलेज क्लाउड के लिए मैं बता देता हूं कि इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तो इंफिनिटी बनता है, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तो इंफिनिटी बनता है, बट व्हाट अबाउट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी? 0? बिल्कुल नहीं। zero नहीं. नो वन नोस वो व्हाट भी इज इंफिनिटी। नो वन नोस, इस दुनिया में कोई भी बंदा मुझे ये नहीं बता सकता इंफिनिटी क्या है। इट्स जस्ट अ नोटेशन। क्या ये? इंफिनिटी को तो मैं ये भी लिख सकता हूं, इंफिनिटी प्लस 1, इट विल आल्सो बी एन इंफिनिटी। आंसर आ गया 1, और देखना मैजिक, आंसर हो गया 2, आंसर हो गया 3। इसीलिए इसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या है? कुछ भी हो सकती है वैल्यू, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। वो क्वेश्चन पे फिर डिपेंड करेगा, किस पे टेंड करेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? क्लियर हो गया? इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी, बट दो इंफिनिटी को सब्ट्रैक्ट करके 0 गलती से भी मत बोल देना। तुम अब 11वीं के बच्चे हो, 8वीं 9वीं के बच्चे नहीं हो कि 0 बोलो चीख के, ठीक है? तब चल जाता था, पर अब नहीं चलेगा। क्यों? रीजन मैंने दे दिया। किसी को नहीं पता इंफिनिटी क्या है, कोई भी बहुत बड़ी वैल्यू को इंफिनिटी बोल दिया जाता है, बोल दिया जाता है, बहुत सारी चीजों को इंफिनिटी बोल दिया जाता है। तो क्या सब इंफिनिटी बराबर हो गए? बिल्कुल नहीं। सामने तुम्हारे प्रूफ है, इंफिनिटी प्लस 1 को भी तुम इंफिनिटी लिखते हो, अगर इंफिनिटी प्लस 1 लिखोगे तो 1 हो जाएगा आंसर। वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, इसीलिए उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब कैसे सॉल्व करते हैं ये थोड़ा सा समझ लो। जब भी ऐसा दिखे, मैक्सिमम नंबर आउट करो। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम नंबर आउट करो। क्यों? तुम्हें पता होगा फ्रैक्शनल की पावर में इंफिनिटी क्या होता है? 0। दिस यू ऑल नो, हमने करा है। अरे 1 अपॉन इंफिनिटी को भी तो 0 ही बोला था अपन, फ्रैक्शनल है वो बेसिकली, और बहुत बड़ी वैल्यू ये रहेगी तो छोटा हो जाएगा। जैसे 1/2 की पावर में इंफिनिटी, ये 0 ही होगा ना शायद। 1/2 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 करो, 5 करो, कैलकुलेटर से देखो, वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। दिस यू नो। इसी कारण मैं मैक्सिमम नंबर को आउट करूंगा। सर इसका मतलब क्या है? तो जरा देखो इधर, ऊपर तो एक ही नंबर है, बस उसी को आउट कर देना है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। पर डिनोमिनेटर में किसको आउट करोगे? कौन सा बड़ा नंबर है? 5n + 1 और 4n? 5n +1 plus 1. और इधर नहीं है तो इसके नीचे डिवाइड करके ऐसा लिख सकता हूं, जबरदस्ती बाहर निकालते हैं तो अच्छा. बस आंसर आ गया है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही सेम एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी पे हो रहे तो वैल्यू तो सेम ही होगी। Yes. ये इधर बताओ 4/5 वाले का क्या होगा? फ्रैक्शनल है, वो और भी वो 0 हो टेंडिंग टू जाएगा. इंफिनिटी 0 0 हो जाएगा। वो इसलिए 0 हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर आउट लॉजिक समझ में आया? छोटा नंबर बाहर निकालोगे तो नहीं, वो तो इंफिनिटी बन जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें पता है ये 0 होती है। तो 5 - 1 / 1 - 0,
क्या है आंसर? क्या है आंसर? 4। समझ आया? इतना सब नहीं सोचना पड़ता अगर तुम ऊपर 4r और 4r+1 लेते, उससे 4 ही डायरेक्ट आ रहा है। और ये जनरली दिमाग ऐसा कहता है कि सर मैंने करा मेरा भी सही है, दूसरे ने करा उसका भी सही है, तो 5 और 4 कैसे एक सेम आंसर हो सकते हैं? तो गड़बड़ कहाँ होती है? एंडिंग वाले पार्ट में। जिसने इसको 0 कंसीडर कर लिया, इसलिए तो मैंने आज क्लास में डिस्कस करा। आई नो तुम मेरे ही बच्चे हो, मुझे पता है तुम कितना सोच रहे हो। मैंने इसलिए कुछ जवाब नहीं दिया उस समय, ये नहीं समझा सकता था मैं। ये कैसे मैं तुम्हें सॉल्यूशन में फोन पे या मैसेज करके समझा पाता? समझ भी नहीं आता। तो टाइम वेस्टेज से बेटर है मैं रिस्पॉन्स ही नहीं करता हूँ। फिर क्लास में देखेंगे। पढ़ लिया था मैंने मैसेज तुम्हारा सर। हो रहा है आंसर। कोई डाउट? ये छोटा सा लॉजिक है, इसको तुम ज्यादा लोड मत लो, आगे जाके लिमिट चैप्टर में तो पढ़ने ही वाले हैं। ओके, पर लॉजिक थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया ना, कैसे आंसर दिया हमने एंड में, वो थोड़ा सा मैटर है, क्योंकि इसकी वैल्यू इनडिटर्मिनेट होती है और उसकी सॉल्विंग के लिए इन टाइप के क्वेश्चन में हम मैक्सिमम नंबर आउट करते हैं। लॉजिक क्यों? क्योंकि ये हमें पता है 0 होता है, और वही लॉजिक यहाँ लगाया। अब मेथड 2 पे आते हैं कि अगर तुमने ये ना लिया होता। कोई कुछ कह रहा है तो बोलो जल्दी से। सर मैंने हाँ, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को 1 ले लिया था, मीन्स बिल्कुल ऐसे। नहीं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जब भी आएगा तो मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री आउट करते हैं। ये लॉजिक से ही सॉल्व होगा, क्योंकि बता रहा हूं तुम्हारे आंसर पे भी मैं आता हूं। एक सेकंड रुकना बेटा। जिस तरीके से मैंने बोला इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट होता है, डायरेक्ट हम नहीं कह सकते, उसी तरीके से होता है। रीजन बहुत आसान है, इन्फिनिटी को तो अपन इन्फिनिटी इंटू 2 भी लिख सकते हैं, फिर वो इन्फिनिटी क्या पता बराबर हो, आंसर 2 हो गया, इंटू 3 कर दो, आंसर पे फर्क पड़ेगा? सब अलग अलग, सब वैल्यू लग रही है हमें, तो इसको भी हम इसीलिए इनडिटर्मिनेट कहते हैं। तो कैसे करते हैं इनको सॉल्व? नंबर्स के बेस में ऐसा करते हैं जो मैंने बताया अभी, मैक्सिमम नंबर आउट। बाकी ये पूरा डिटेल पार्ट हम लिमिट में देखेंगे, बहुत डिटेल। ठीक है, और रेफरेंस के लिए तुम्हें जाना है तो तुम आरडी शर्मा ओपन करना, नॉट एनसीईआरटी। आरडी शर्मा में ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अगर किसी को ज्यादा क्यूरियोसिटी हो तो। ठीक है, पर हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इसमें ज्यादा इंगेज हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आगे चैप्टर आना ही है। पर जैसा कि मैंने कहा था कि जहां कहीं भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ रहा है तो वो लिमिट का भी क्वेश्चन बन जाता है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। पर हम सीक्वेंस सीरीज में ही देखेंगे क्योंकि ये है उसी का ही हिस्सा, बस छोटा सा लिमिट का पोर्शन यूज होता है। ठीक है, एक सेकेंड। अब जो दूसरा लॉजिक आता है कि हमने ऐसा लिखा, बट सर मैंने तो क्या करा था, मैंने यहाँ पे ना 4 ले लिया था। जरा अब एलसीएम लेके तुम ट्राई करो, मैं नहीं बताऊंगा, करो एक बार ट्राई करो। नहीं, वो ऊपर और नीचे वाला दोनों ऑटोमेटिकली पूरे सम की वैल्यू सेम ही आ रही है, ऐसा हो रहा है, ये सेम ही है। दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू दिस। दिखने में बहुत चीजें अलग दिखती है पर होते तो सेम ही है ना। जब तक तुम्हें ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं पता था तब तक तुम्हें लगता था कि 1+2 का होल स्क्वायर कभी 1² + 2² + 2 × 1 × 1 हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया? थोड़ा सा फील करो उस किड की तरह, बच्चे की तरह, पर होते हैं ना बराबर, हमने प्रूव भी करा है, सेम यहाँ भी ऐसा है। ये नंबर्स का खेल है बेटा, एल्जेब्रा है ये। एल्जेब्रा मतलब बहुत मस्त चीज है भाई, और बहुत कुछ नई चीज खोजी जा सकती है इसमें। इट्स ऑल अबाउट नंबर सिस्टम, जितना सोचोगे उतना नया नया परफॉर्म करता है, इसलिए एक से ज्यादा मेथड होती है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ दिस इज नॉट द मतलब ओनली वे, देयर कैन बी न्यूमरस वे। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कोई कुछ कह रहा था, कुछ पूछ रहा था क्या? सर मैं पूछ रहा था कि 4r+1 नहीं लेना राइट साइड पर, ताकि जो कैंसिल करते टाइम क्या क्या 4 r+1, ये जो हाँ आपने ऊपर है ना न्यूमरेटर में, तो वो हाँ हाँ। लेफ्ट साइड पर नहीं लिखना चाहिए? क्या नहीं लिख, लेफ्ट हैंड साइड? अरे मेरा तो नीचे आर था तो ऊपर भी आर, इसलिए लिखा बस। तुम उधर लिखोगे तो बेटा बस माइनस का फर्क पड़ जाएगा, मतलब कुछ और बन जाएगा, या देख लेना। हाँ वी आर सर, उस पे जस्ट करा तो उससे आ गया था, मतलब बीच में तक आ गया था, देख लो, फिर वो तो अलग अलग फॉर्मेट से लिख सकते हैं। एलसीएम लेके एक बार चेक करो, हम भी चेक ही कर रहे हैं, हमें नहीं पता आएगा कि नहीं अभी। हाँ, इतनी आवाज करते हैं फैन।
यस सर, उसमें न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा फिर, इसे डायरेक्ट 4 आंसर। ये सेट हो रहा है कि नहीं, पहले चेक तो करो। आ रहा है 20⁻r? सभी पक्का हाँ, आ कंफर्म? रहा है। चलो, तो और यही क्यों लिया इधर r+1 क्यों लिया? अरे डिग्री नीचे आ रहे तो ऊपर भी मैंने r ले लिया, बस सिमेट्रिसिटी से देखते हुए। ठीक है, बहुत बार सिमेट्रिसिटी हेल्प करती है, और हिट एंड ट्रायल वे में जो लेना है अपन को वो तो वही लेके ट्राई कर सकते हैं। चलो तो अब रख दो, अगर मैच कर गया है तो। अब कितना आएगा डायरेक्ट लिखूं आंसर, टर्म कैंसिलेशन लगा के 1 लगाएंगे तो कितना होगा 4/5 -4, ये टर्म बचेगी फर्स्ट टर्म, और उधर आखिरी में से लास्ट टर्म ये वाली टर्म 4n+1 5n+1 -4n+1। डायरेक्ट लिख सकता हूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो। यस सर। ओके, तो 4 माइनस, फिर से देखोगे तो अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, कोई 50-20 टर्म्स है तो n की वैल्यू रख दो। ओके, ये जेई में भी अभी तक नहीं आया है ये क्वेश्चन, पर किताबों में दिया रहता है, और ओलंपियाड एक्सपेक्टेड भी है। तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी फिर से वैसे ही फॉर्म बन रहा है, मतलब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बोलो या जो भी अपन इन टाइप के फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस में, वही बाहर निकालो। ऊपर तो एक ही नंबर है, पर नीचे 5n+1 बाहर निकलेगा। अब ये आ गया आंसर, 3 नहीं है, ऐसा लग रहा होगा, पर 3 नहीं है। क्यों? ये तो वैल्यू 0 पे टेंड होगी, तो 1/1 - 0 तो ठीक है 1 बनता है, बट ये 4/5 है, सर तो वो 0 बनेगा ना। तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 × 1 मेरे ख्याल से 0 होता है, तो 4 - 0 = 4, तो आंसर तो 4 ही है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि क्यों न्यूमेरिकल टाइप में जा सकता है। ठीक है, वैसे तो अपने आप में भी सोचना टफ है ये दो में तोड़ना। अब ये जो तोड़ना है, ये जो नॉर्मल मेथड दी रहती किताबों में, क्या तुम मॉड्यूल रेफर कर लोगे? उन्होंने लक बाय चांस उन्होंने ऐड सब्ट्रैक्ट सोचा है, थोड़ा रीड करना, पर वो टफ है सोचना ऐड सब्ट्रैक्शन, इसलिए वो मेथड नहीं बताता हूं, पर जो बच्चा वो सोच ले बहुत अच्छी बात है, देख लोगे वो तो रेफर कर लोगे। पेज नंबर बता दो बेटा, कौन सा? 103, एग्जाम्पल 8। लेवल 2 में दिया है कि लेवल 1 में? लेवल 2 में। लेवल 2 के अंदर ही है ना, मतलब ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था, जेई मेंस में लेवल 2 के क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं, पिछले साल और इस साल तो बहुत ज्यादा है। लेवल 1 से आना बंद हो गए, क्योंकि लेवल 1 सब पीवाईक्यू में जा चुके हैं। लेवल 1, एक सेकंड, लेवल 1 के क्वेश्चन जेई मेन के पीवाईक्यू में कन्वर्ट हो गए, तो अब रिपीट तो करेगी नहीं, तो अब क्या पूछेगी? लेवल 2 पे जाएगी और वहां से क्वेश्चन पूछ लेगी। तो डिक्टो सेम क्वेश्चन अगर तुम्हें देखना है जेई मेन में, तो लेवल 2 से तुम्हें दिखेंगे या मेरी शीट से दिखेंगे, दोनों चॉइसेस योर्स, तुम्हें जो करना, जो कर सको, जितना कर सको। एडवांस में एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिखेंगे पर लॉजिक यही यूज होगा, वहां अप्लाई करना है ऑन स्पॉट। ठीक है, वो लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी तो तुम 11 में ही हो, 12 तक जाते जाते एंड तक जाते माइंड ग्रो होता है, मतलब हम खुद सोचने लगेंगे। अभी तो मैं बस एक उम्मीद से इतने क्वेश्चन करवाता हूँ और शीट्स देता हूँ कि कराया हुआ क्वेश्चन क्लिक हो। अगर 11 में कराए हुए क्वेश्चन क्लिक होने लग गए, तो 12th में ऑटोमेटिकली नहीं कराए हुए भी क्लिक होंगे। फिजिक्स में ऐसा होने लगा कि नहीं कराए हुए अलग टाइप। फिजिक्स तो खैर पूरा ही अप्लाइड का पार्ट हो जाता है, मैथ्स में थोड़ी तकलीफ आती है क्योंकि वेराइटीज इनफाइनाइट है, मैथ्स इज समवॉट डिफरेंट, वहां बहुत मतलब अलग ही वे रहता है, जो आउट ऑफ द वर्ल्ड जिसको मैं बोलता हूँ टाइप क्वेश्चन, आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो इज्जत देके तो छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पूरा पेपर वैसा नहीं रहता है, कुछ होते हैं वो जानबूझ के तुम्हें उलझाने के लिए, टफ बनाने के लिए दिए, बाकी करो पेपर यार। किस्मत अच्छी रही तो क्या पता वो आउट ऑफ द वर्ल्ड क्लास में कराया हुआ हो निकल जाए, किस्मत की बात है। मेरी और तुम्हारी दोनों की चमकनी चाहिए, तुम्हारी क्यों? क्योंकि तुमने वो क्लास अटेंड करी हो एंड रिवाइज किया। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन समेशन, पहली टर्म बोलो क्या थी?
उल्टा हो गया था, शीट का ही है। सीट का है। k गोइंग फ्रॉम 1 टू n ऑब्लिक इंफिनिटी भी था क्या? n तक ही था ये, ठीक है। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये जनरली पीआरएमओ में यू कैन गेट ऑफ 2 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन यू कैन गेट, बहुत इजी, मेंस ओरिएंटेड अगर इजी आता है तो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ रैशनलाइजेशन, ये स्कूल में भी आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने आप जो दो भाग दिखेंगे उसमें टर्म कैंसिलेशन लगता है, ये इजी दिया था मैंने। करो रैशनलाइज। सर किससे रैशनलाइज? अरे इसके उल्टे से, मतलब ये कॉन्जुगेट बोलो, जो भी बोलो, नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, डायरेक्ट कर सकता हूं कि लिखूं वो दोनों टर्म का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर, यही होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो नीचे जरा ओपन करो, उसको कितना आ रहा है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू के, यस और नो, यही आ रहा है, माइनस दूसरी टर्म बोलो, यही आएगा ऊपर वाले। अब ये ऐसे क्यों लग रहा है कि टर्म कैंसिलेशन होगा, क्योंकि एक आगे की टर्म है तो एक पीछे की टर्म है, वैसा ही कुछ हद तक सेट हो रहा है ये हो गया समेशन समेशन। नीचे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, के स्क्वायर Yes, प्लस sir, हो 2k प्लस 1, ये आ गया। कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं आगे होगा कि नहीं, पर करते जा रहे हैं बस। ये k क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर शायद बच रहा है ना, कितना आ रहा है ये, k k स्क्वायर into प्लस k k, plus 1 बचेगा। यही आ रहा है। और लकीली जो नीचे जो फॉर्म बन रहा है वो टूट रहा है फैक्टर्स में, और जिसमें टूट रहा है वो ऊपर दिया हुआ है, मतलब वाह, बनाने वाले भी कहां से बनाते हैं क्वेश्चन। a प्लस 1 रूट के सेपरेट, अब क्या करना है, सेपरेट आता है सबको सेपरेट करना, दोनों टर्म के साथ सेपरेट कर लो, इसके साथ और इसके साथ, डिनोमिनेटर को, जैसे कि एलसीएम करते हैं अपन वैसे ही उल्टा फॉर्म उसका, रिवर्स प्रोसेस। तो जब पहले के साथ सेपरेट करूंगा तो k प्लस 1 गया, और रूट के अपॉन के को 1 बाय रूट के कह सकते हैं, रूट के अपॉन के 1 बाय रूट के होता है, माइनस के गया रूट ऑफ के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1, 1 अपॉन रूट के प्लस 1। बहुत टफ तो नहीं है सोचना, वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने जनरली जो डायरेक्ट क्लिक होता है ना रैशनलाइजेशन, वहां से शुरू, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता था, बट जो हर बच्चा सोच सकता है मैंने वो वैसे स्टेप्स ली, कम थिंकिंग वाली ये लिया। तो अब रखो वैल्यूज, रखो 1 रखो, 1 माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 2 रखो, ये आएगा कि नहीं आएगा जवाब दो। क्या कुछ टर्म कैंसिलेशन हो रहा है, पहले में का पहला बचेगा और आखिरी का आखिरी। 1 माइनस 1 बाय रूट ऑफ n प्लस 1, और अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी 0 1 आ जाएगा। हो गया, किसी को कोई भी डाउट सकते हो, वरना हो गया ये भी क्वेश्चन। उतना टफ नहीं बोलेंगे, बट हाँ पूछा जा सकता है स्कूल में भी, अगर कोई क्वेश्चन जैसे टफ आ जाए तो ये पूछ सकते हैं रैशनलाइजेशन, आ सकते हैं, n की वैल्यू दे देंगे फिर, और फिर ये नहीं इसमें कुछ 2000 टाइम्स करके p करके वैल्यू पूछ लेंगे, और या फिर उसका GIF भी पूछ लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत आखिरी में एक आध ऑपरेशन पूछ सकते लगा के, या p बाय q के फॉर्म में आ गया, दोनों को प्राइम है, दोनों के कॉमन फैक्टर, और मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर p प्लस 2q क्या होगा, ऐसे बहुत बनते हैं वो IOQM वगैरह में, तो वैसे तो बनते हैं न्यूमेरिकल टाइप, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को वैसा घुमा देते हैं आखिरी में आंसर जो आएगा। तो किसी को कोई भी डाउट, ठीक है।
ये ले लो अभी, मैंने मंगवाया, ट्राई कर लो, वरना दूसरा मंगवाना बुला दे। तेजा भाई गए बाहर मार्केट से ही लाए। चल ये हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, मच अवेटेड वैरायटी। जो फर्स्ट टाइम तुम देख रहे हो, तुम्हें पता चलेगा कि आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप क्वेश्चन होते किस टाइप के हैं, और अगर पहले से नहीं देखा हुआ है तो ऑन स्पॉट 5 या 10 मिनट में कभी नहीं होंगे, बुक छोड़ने लायक ही है क्वेश्चन। तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ऐसे क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ते जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, वैसे टाइप के क्वेश्चन का एक्सपोजर पहले ही दे। cos ऑफ rx अपॉन 3 रेज़ टू r, यही था इस वाले में। देख लेते ना क्या था वो, और क्या था, r गोइंग फ्रॉम, नहीं समेशन में तो r है ना वेरिएबल की x है, r कहां से जा रहा है कहां तक, अच्छा इंफिनिटी तक जा रहा है। ओके, x वो 0 से π/3 के बजाय 0 से π/2 कर लो, ताकि वो वैल्यू वरना पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी, ऐसा बोल रहे थे। इससे कोई मतलब नहीं है वैसे इतना, क्योंकि cos x की वैल्यू ऑलरेडी दे दी है और वही डायरेक्ट यूज होगा। बस ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो sin x भी निकल जाएगा और वो प्लस होगा अगर कभी जरूरत पड़े तो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे तो sin cos tan सब निकाल सकते हो 10th की अप्रोच से। चलो खैर, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है पर बहुत बेहतरीन है, वो लगा लो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ मेंस एंड एडवांस न्यूमेरिकल टाइप, मेंस एंड एडवांस न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड बोल सकते हैं, बट मेंस में भी आने लग गए हैं, ठीक है। बिल्कुल सही जैस्मिन, बिल्कुल ऐसे ही करना। अब ये अप्रोच आखिरी तक चलनी चाहिए, ठीक है। क्या नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, मैं टेक्निक बता रहा हूँ जो ऑफलाइन आए हैं, जो शायद मैंने कहा भी था कि क्वेश्चन बैंक अपना अलग से चलना चाहिए। ये 12th के बच्चे करते हैं, सबके पास एक क्वेश्चन बैंक या एक बुकलेट है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सुन लेना। बस जो क्वेश्चन में यहाँ क्लास में हम करते जा रहे हैं वो एक अलग से क्वेश्चन बैंक की तरह तैयार हो, ठीक है। अब 2 दिन बाद पेपर है, नहीं समझ आ रहा है कि मुझे आता है कि नहीं साहब, इसको ओपन करो और सिर्फ ऑब्जर्व करो। अगर क्वेश्चन देख के पूरी अप्रोच क्लिक हो गई तो ये तुम्हारी स्पीड, एक्यूरेसी सब बढ़ा देगा। ऑन स्पॉट देख के जो तुरंत सोचना होता है ना, क्लिकिंग, वो तुम घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। करे हुए क्वेश्चन को तुम क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं, वरना कराए हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में क्लिक नहीं होते हैं, तुमने देखा है, पता करा है, और सेम क्वेश्चन क्लास में कराए हुए। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार मार्क कर लो, जो स्कूल ओरिएंटेड है लिख लो, बहुत बेस्ट तरीका है। क्योंकि ये नोटबुक तो 10-15 हो जाएगी, वो तो बेस है, उसमें सब सॉल्यूशन भी सब कुछ है, पर एक दिन पहले क्या करोगे, और जो क्वेश्चन देख के क्लिक नहीं हो, सीधे उस पन्ने पे जाके फटाफट देख लो, हो गया, आगे बढ़ो। बेस्ट तरीका ही है, थोड़ा एफर्ट है पर साथ साथ भी कर सकते हो। और रीडू तो मैं बोलता ही हूँ कि रीडू जरूर करो, जरूर करो। पेन चलते रहना चाहिए घर पे। अगर रीडिंग की आदत हो गई, रीडिंग इसको करो, थिंक करो कि क्वेश्चन देख के क्लिक होता है, बाकी सब लिखते रहो, सिंपल लिखते रहो बस बार बार। चलो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्यों है, तो इसको समझने के लिए जैसा कि मैंने कहा था, अगर समेशन में फील नहीं हो तो एक्सपांड करो, एक्सपांड में नहीं समझ आया तो समेशन में लिख दो। ये थोड़ा सा क्लिकिंग फैक्टर के थ्रू कि हम कैसे स्टार्ट करें। तो r को जब 0 रखते हैं तो ये बनता है, 1 रखते हैं तो सर एक्सपांड में कुछ नहीं बन रहा था, कुछ बनेगा नहीं, पर ये क्वेश्चन को सर 1/3 रेज़ टू r कॉमन लेके फिर रुको बेटा, रुको रुको रुको, अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब अप टू इंफिनिटी जाता है तो 2 चीज क्लिक होनी चाहिए अब आगे से, आज के बाद। वैसे तो 3 चीज होती है, पर तीसरी चीज बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ेंगे तब आएगा वो। 2 चीज अभी के लिए क्या क्लिक होनी चाहिए, या तो वो इनफाइनाइट जीपी बने या एजीपी बने। एजीपी भी तो होता है, इनफाइनाइट एजीपी, या टर्म कैंसलेशन हो। तुमने अभी तक यही चीज पढ़ी है, एजीपी, जीपी या टर्म कैंसलेशन। कुछ और पढ़ा है? चौथा एक और आता है, वो बाइनोमियल थ्योरम के समय बताऊंगा, कोई एक एक्सपांड करके सीरीज ही लिखती पूरी, वो बात की बात है। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 चीज तुम्हें आती है फिलहाल। तो अब उन 3 चीजों से इसको कैसे क्रैक करें, तो क्वेश्चन को देख के
ऐसा फील होता है कि काश क्वेश्चन ये नहीं होता, क्वेश्चन कुछ और होता। क्या होता? ये जो एंगल्स बदल रहे 0 1 2 3, ये अगर पावर में चले जाता तो इनफाइनाइट जीपी बन जाता। जस्ट इमेजिन कि वो अगर cos x अपॉन 3, चलो ठीक है पहली दो टर्म तो तीसरे पे आओ, cos स्क्वायर x अपॉन 3 स्क्वायर होता, cos क्यूब x अपॉन 3 क्यूब होता, तो बेटा ये तो इनफाइनाइट जीपी है। अब क्या सर, कोई ऐसा तरीका है जहां पे एंगल ऊपर चले जाए? यस सर। ठीक है, तो थिंक करा जा सकता है, वही मैंने अप्रोच बताई। ऐसा कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड होता नहीं है, पर जिसको नहीं क्लिक होता उसको लगता है आउट ऑफ द वर्ल्ड। थिंकिंग तो है, क्वेश्चन बना है तो किसी ने तो बनाया होगा सोच के, पर सोचना टफ है। मैंने फिर भी ट्राई करा माय लेवल बेस्ट कि हाउ कैन यू थिंक द क्वेश्चन। तो कैसे भी करके मुझे इस 2 3 को ऊपर ले जाना है। अब वो तो ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते, पर हमने थोड़े समय पहले कुछ पढ़ा था, यूलर फॉर्म पढ़ा था, ये पढ़ा था, और इसमें बताया था कि अगर यहाँ पे एन आई थीटा हो जाता है तो उसको कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन एन थीटा लिख सकते हैं। सर ये ट्राई किया था, क्या? ये ट्राई किया था लेकिन साइन थीटा एलिमिनेट नहीं हो पा रहा था। अब कोई बात नहीं, मैं हाँ। हूं ना, मैं हूं। चलो ये हो गया। अब इसलिए मैंने एक हिंट दे दी थी कि शायद, और देखो जो तुम बोले थे सर एक्सपांड करके कुछ नहीं मिला, बेटा एक्सपांड करके बहुत कुछ मिला है। ये कभी पता नहीं चलता, ये सोचने वाली चीज है, और ना कभी भी सॉल्यूशन वाला लिख के देता है कि एक्सपांड करके भी इतनी चीजें पता चल रही थी, जो क्लिकिंग फैक्टर की हम बात करते हैं कई बार। चलो कोई नहीं, इसलिए मैंने हिंट दी थी थोड़ी सी कि तुम गलत ट्रैक पे नहीं चले जाओ। अब सुनो, अब क्या कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिवर्स फॉर्मेट यूज हो सकता है, ठीक है, पर यहाँ पे तो सिर्फ कॉस कॉस ही है मतलब, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे डरना मत, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से फील करना। रियल पार्ट ऑफ नीचे तो कांस्टेंट रियल नंबर ही है, क्या इस पूरी सीरीज को ऐसा लिख सकता हूँ? रियल पार्ट ऑफ e रेज टू आयोटा x, रियल पार्ट ऑफ e रेज टू आयोटा 2x। e रेज टू आयोटा 2x क्या होता है देखो समझाने के लिए, cos 2x प्लस आयोटा टाइम sin 2x, और अपॉन में 3 स्क्वायर तो है ही सही। क्या होगा इसका रियल पार्ट? सिर्फ cos 2x by 3 स्क्वायर। अगर ये पूरी सीरीज साइन में चलती तो मैं इमेजिनरी पार्ट करके लिख देता, कर सकते हो ना। अब एनसीईआरटी ने भी ऐसी ऐसी चीजें दी हुई है कि बहुत सारे अलग अलग रियल पार्ट को मैं ऐड करूं, उससे बेटर है रियल पार्ट बाहर निकाल के पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो। अरे x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2 प्लस x3 प्लस आयोटा y3, इंडिविजुअल रियल निकाल के ऐड करो या रियल बाहर करो, x1 सबको ऐड कर दो और फिर रियल निकाल लो, अरे वैल्यू तो एक ही आएगी ना। तो रियल ऐसे बाहर हाँ सर, ये भी सोच लिया था। हाँ सोच लिया, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड जॉब। लेकिन आगे फिर नहीं होगा ना, अरे साइन नहीं निकली। वापस से दे दो सब कुछ, वापस से दे दो जो भी बोला। चलो खैर ये समझ में आ गया, हमें ये वैल्यू पूछी थी, और ये एक इनफाइनाइट जीपी, कभी कभार ये एजीपी भी दे देते हैं। अगर और थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न लाना है, कोई वेरिएबल एक आर बाहर रख देंगे, आर, तो 1 2 3 वो भी वेरी करेगा, तो वो अपना एजीपी बन जाएगा, और एजीपी यू नो है। डरना नहीं है, बस थोड़ा सा जिगर रखना है। देखो एडवांस क्रैक करना है तो जिगर चाहिए ऐसे क्वेश्चन को क्रैक करने का, ठीक है। जो भी हो आगे जाके, बने नहीं बने, पर जिगर रखो, डरना नहीं है बस, फिर जो होगा देखेंगे। a अपॉन 1 माइनस आर, यही होता है ना इनफाइनाइट जीपी का। a मेरा e रेस टू 0x तो 1 ही हो जाएगा ना, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, और रियल पार्ट cos 0 मतलब 1 ही है वो तो बेसिकली 1, और नीचे भी 1 ही है, 3 रेस टू 0 1, मतलब a मेरा 1 है। डिवाइड करके देख सकते हो, ये एक इनफाइनाइट जीपी है, कॉम्प्लेक्स में भी चल रहा है इनफाइनाइट जीपी, हमने करा भी था क्वेश्चन, किसी को याद हो तो। इनफाइनाइट जीपी लगा था शायद कॉम्प्लेक्स के यूलर फॉर्म में, एक क्वेश्चन करवाया था। कॉमन रेशियो बता दो, e रेस टू आयोटा x by 3, बस दो ही तो चाहिए। a, what is a? 1 1 minus r,
बोलो, किसी को कोई डाउट? इसलिए हर चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम ले लिया, अब इसका रियल पार्ट निकालना है, तो अब एनसीईआरटी काम आएगी भाई। अब क्या काम आएगी? एनसीईआरटी ने बताया है कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते, पूरे को सिंप्लीफाई करके x प्लस आयोटा बाय में लाओ और x विल बी द रियल पार्ट। तो अब आगे कैसे करेंगे? रिकन्वर्टेड। अब तो ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं cos x प्लस आयोटा sin x, मतलब एनसीईआरटी भी काम आती है, आरडी करना कोई वेस्टेज नहीं होता है फॉर एडवांस। चलो, तो 3/3 माइनस cos x इकट्ठा कर लो, रियल प्लस आयोटा टाइम sin x, ये आ गया। कोई डाउट? रियल, ओ ये माइनस आएगा, ये बहुत बार गलती हो जाती है कॉमन जब निकालते हैं। अब क्या करेंगे? रैशनलाइज, यही करते थे शायद हम। 3 प्लस cos x 3 माइनस cos x प्लस आयोटा sin x, पता है ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ऑल, और इसलिए रियल इकट्ठा करा, इमेजिनरी अलग करा। नीचे a प्लस आयोटा b टाइप का बनेगा, तो क्या होता है a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दूं, बस आंसर आ चुका है। रियल पार्ट ही तो चाहिए, अब तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई रियल पार्ट, मुझे दिखाई दे रहा है नीचे तो अपना पूरा रियल ही है, ऊपर रियल बन रहा है 3 × 3 माइनस cos x, यस और नो, और नीचे 3 माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। और जो दूसरा पार्ट बचेगा 3 टाइम्स ऑफ आयोटा साइन x, 3 साइन x अपॉन ये क्या बन रहा है हमारा? इमेजिनरी पार्ट। तो अगर वो पूरी सीरीज अगर साइन में चलती तो ये वाला यूज कर लेता। तो अब सर इसको कैसे करेंगे, बहुत टफ है। अरे यार तुम्हें वो भी दिया हुआ है यार, cos x दिया हुआ है 1/3, तो cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा? 1/9। साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा? पुट करो ऊपर और आंसर बताओ, और याद रखना okay? थोड़ा अलग है बट हाँ वो थोड़ा अलग हो जाएगा, फिर वो उसमें नहीं, फिर और भी बहुत होता है वो अपन कॉम्प्लेक्स cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x तो सर, डायरेक्ट 1 हो रहा है ना, तो फिर उसे 1 हाँ बाय हाँ हाँ, जो करना है करो, जो तुम्हारी मर्जी। सर 1 आ जाएगा आंसर। क्या? हाँ, cos x की वैल्यू नहीं होती तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या कभी कभार cos x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड करके 10 में आ जाएगा वो कुछ और, तो वो अलग देखते देखते ना किस फॉर्म में बदलता है। तो कितना आ रहा है भाई आंसर? करेक्ट निकालना, ये तुम पे छोड़ रहा हूं, 4th 5th 6th 7th क्लास की थ्योरी। 1 बाबा रे बाबा, थोड़ी आएगा, √8/9 समथिंग। 1 ही है सर, सही है 1। और तुक्का सही है, और पढ़ भी लग बाय चांस रहे हैं, मतलब वाह वाह यार। सर लक बाय चांस में भी लक बाय चांस लग रहा है उसका। चलो कोई नहीं, बाकी तो समझ गए ना एग्जैक्ट अप्रोच क्या है भाई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर हाँ 1 ही है आंसर, 1 ही है आंसर, ठीक है। बट जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो रूट में आता है कुछ, √1/√2, क्या पता, वो देख लेना तुम, जो भी इमेजिनरी में आए वो तुम सॉल्व कर लेना ना, ये रहा जो पार्ट। चलो खैर ये हो गया। कोई और क्वेश्चन दिया था? अब दिक्कत क्या है, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत है मेरे पास जो एक्सपेक्टेड है, पर टाइम की कमी है तो ज्यादा हम कर नहीं सकते। लगभग पूरी क्लास लग गई सर 3 क्वेश्चन में। क्या हाँ बोल सर। रहे हो? क्या? पूरी क्लास लगे 3 क्वेश्चन में। हाँ वही तो बात है, एंड इसलिए शुरू में जनरली वो टीचर थोड़ा पढ़ाता ही नहीं है, टीचर स्किप कर देता है, छोड़ो, बच्चों को थोड़ा ना पता है ऐसा भी कुछ है, और सिलेबस सब टाइम पे चलता है।
वो तो टीचर को ही पता है असलियत क्या है फिर, पर टाइम तो लगेगा, आप क्या कर सकते हैं। सर कुछ नहीं, और जो- इतने बड़े क्वेश्चन का एक्सपोजर तो मिल गया। हाँ तो मिलेगा ही सही, तभी तो मेरे क्लास के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन करना मजा है। वो भी आएगा ही आएगा। चलो तो अब थोड़ा सा अलग हटके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब जेई एडवांस का एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन करते हैं जो कुछ साल पहले आया। k going from 1 to 4n minus 1 की पावर में k into k plus 1 by 2 times of k square can take the values 1056, 1088, 1120, 1332, ये ऑप्शन है। ओके तो राइट, अब इस बार क्या हो रहा है, समेशन देख के फील ही नहीं आ रहा, अब तो कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत -1 की पावर है, पर -1 की पावर सॉल्व जरूर हो सकती है, ठीक है, फटाफट हो जाएगी। तो एक बार इसको एक्सपांड करते हैं और एक्सपांड करके देखते हैं एक्चुअल में सीरीज क्या है। ये एक ऐसा क्वेश्चन उठाया मैंने जेई एडवांस का PYQ, ये मल्टीपल करेक्ट है, मेंस में सिंगल करेक्ट बन सकता है। इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, मतलब n दिया नहीं है पर n नेचुरल नंबर होगा, और अलग अलग n के नेचुरल नंबर वैल्यू से चार कौन से ऑप्शंस में से सेट पॉसिबल है वो देखना है। कुछ साल पहले का ही है, सर ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है ना। जो करना है करो, जैसे करना है करो। एक पॉइंट और मैं ये कह रहा था कि हाँ ये एनसीईआरटी अप्रोच से भी हो सकता है, देखते हैं। 1 रखो 1, ये स्पेशल सीरीज है वो एनसीईआरटी के आखिरी एक्सरसाइज। 1 रखो तो कितना आ रहा है, 1 into 1 plus 1 2 by 2 1 1, पहली टर्म आ रही है -1, -1 स्क्वायर, और ये -1 दे रहे हैं, -1 into 1 स्क्वायर -1, ऐसा लिख सकता हूँ ना, बस ऐसा लिखा है स्क्वायर में। चलो k को 2 रखो, 2 into 3 by 2 6 by 2, फिर से माइनस आ रहा है क्या माइनस, -2 स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 रखो, 3 रखो, उधर तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, उधर माइनस वाला सॉल्व करो ना, कितना आ रहा है, k रखो, 3 into 4 12 by 2 6, -1 की इवन पावर तो +1 हो जाएगा, तो +3 स्क्वायर, +4 स्क्वायर भी आ रहा है। 5 रखो और -5 स्क्वायर, -6 स्क्वायर, +7 स्क्वायर, +8 स्क्वायर, माइनस एंड सो ऑन अप टू 4n टर्म्स। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी आरडी में मिलेंगे, इस टाइप के, थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है, थोड़ा सा। ये अप टू 4n टर्म्स दे रहे हैं, तो ये 4n का भी कुछ खास बात है, क्यों n तक नहीं दिया, 4n दिया, ठीक है। तो देखो अगर हम एनसीईआरटी अप्रोच से जाए, एनसीईआरटी अप्रोच से जाए, एक मिनट रुकना, हेलो, हाँ सर, सर क्लास में था मैं, हाँ सर, अभी 10 से 15 मिनट, 15 मिनट, हाँ ठीक है, ये टर्म बन गई। इसके बाद अब सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा था, वो भी कर गया। हाँ देखो इधर, इस टर्म को देखो, ध्यान से देखना, ये रिपीटेशन वापस से यहां से शुरू हुआ ना, 2 - 2 प्लस, फिर 2 - 2 प्लस, तो ये सीरीज को अलग से उठा लो, है ना, और ये भी देखो 4 टर्म्स है, तो ये टर्म्स भी n तक जा रही होगी, पहली वाली टर्म प्लस -2 स्क्वायर, -6 स्क्वायर, -10 स्क्वायर, ये भी कितनी टर्म्स तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा। फिर उसके बाद 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये भी n टर्म्स तक जाएगा। ये बोर्ड वाले बच्चे जो सिर्फ बोर्ड का पढ़ते वो कैसे सोच सकते वो मैं बता रहा हूँ, ये भी n टर्म्स तक जाएगा, सभी जाएंगे ना n टर्म्स तक, और ये 4 अलग अलग सीरीज बन रही है,
और इन चारों सीरीज को सॉल्व करो। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो एनसीईआरटी ने ये दी हुई है सीरीज, माइनस अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। ये बोर्ड अप्रोच है, पर हम इससे थोड़ा सा इजी देखेंगे। इजी मतलब बहुत इजी देखेंगे, तुम बस सुन लो। ये वाला तरीका लिखना हो तो वो भी लिख लो। और ये चारों सीरीज सॉल्व हो सकती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। कैसे? बहुत इजी है। पहले वाले में स्क्वायर भूल जाओ, ये 159 किस में है? एपी में है। तो अगर 159 एपी में है तो उसकी जनरल टर्म बता सकते हो? एपी की जनरल टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टीएन पूछ रहा हूं मैं। तो कितना हो जाएगा जनरल टर्म बताओ पहले वाले पार्ट का? हम जनरल टर्म के फॉर्म में लिख रहे हैं सब। कितना आ रहा है? 4n a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 10 minus 3. 4n minus 2। बोलो पहली सीरीज यही है। n को रखो 1, n को रखो 2, n को रखो 3, बाहर होल माइनस है। क्वेश्चन करे तुमने अगर स्पेशल सीरीज के एनसीईआरटी के तो उसमें है जनरल टर्म बनाओ, जो कि एपी में ही बनती है जनरल टर्म, और स्क्वायर क्यूब जो भी दिया है वो दे दो और समेशन लगा दो। माइनस दूसरे की जनरल टर्म, तीसरे की जनरल टर्म और चौथे की जनरल टर्म बना लोगे ना ये तो। और फिर कैसे करना है इसको? एक्सपांड करो। 16n स्क्वायर समेशन बाहर है प्लस 9 माइनस 24n माइनस ये भी रखो, ये भी रखो। फिर क्या करेंगे? सबको अलग अलग सॉल्व। 16 बाहर, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 n इंटू एन प्लस 1, बहुत लेंथी हो। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां बच्चा सोचता है एनसीईआरटी जो सिर्फ पढ़ता है कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, पर 1 घंटे में थोड़ी ना करना है। और इसके बाद भी नहीं, इसके बाद आखिरी में तो मेंटल एबिलिटी लग रहा है भाई। सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो n की टर्म्स में आएगा और वो जो वैल्यू है वो इक्वल टू में क्या क्या हो सकती है वो ऑप्शंस दिए हुए हैं। आखिरी में मेंटल एबिलिटी भी लगाना है। ऐसे आते कभी कभार एडवांस सीक्वेंस सीरीज के मेंटल एबिलिटी टाइप। तो ये अप्रोच तो मैं ऑब्वियसली नहीं प्रेफरेबल बोलूंगा, बट हाँ है ये भी एक वे, ये भी एक वे है बोर्ड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। तुम बस मैंने जो शायद पिछली बार बोला भी था, मिसलेनियस के जस्ट पहले वाली स्पेशल सीरीज की एक्सरसाइज करो सॉल्व, उसमें मिलेंगे ऐसे। ठीक है, थोड़े से लेंथी है बट मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस कर लेना। बट अभी के लिए इस क्वेश्चन में इतने सारे, मतलब वो जो 6-7 क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में वो सब इकट्ठे ही दे दिए और क्वेश्चन दे दिया। नॉट प्रिफरेबल। तो अब क्या करें? अब क्या करें? तो अपन क्वेश्चन पे वापस जाएंगे और कुछ और सोचेंगे। ये थिंकिंग अप्रोच जरूरी है। ये मैं नहीं करवाता बोर्ड वाला तो भी चलता, पर दिमाग में बच्चों के ये थॉट आना चाहिए था कि ये भी एक मेथड से क्वेश्चन क्रैक हो सकता है। हाँ वही वो भी एक तरीका है। मैं उससे भी इजी, जो तुमने बोला उससे भी आ जाएगा, मैं उससे भी आसान बताता हूँ। थोड़ा सा मतलब मेंटल एबिलिटी टाइप का। देखो एक जो तरीका बोला, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? यश। उसने ये बोला कि ये पहले 4 को सॉल्व कर लो, फिर रेस्ट 4 को सॉल्व कर लो, और फिर अप टू n टर्म्स तक फिर सीरीज जाएगी। 4 को सॉल्व कर लूंगा तो n ही टर्म्स बचेगी ना। पहले 4n दिया था, 4 को सिंप्लीफाई करके एक एक टर्म बन रही है तो n टर्म्स हो जाएगी। वो भी करेक्ट वे है, वो किताबों में दिया रहता है। मैं एक और वे बता रहा हूं, बस वो सुनना। व्हाट इज 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर? व्हाट इज 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर? 8 3 माइनस 1 3 प्लस 1। इसकी वैल्यू नहीं लिखूंगा मैं अभी सिंप्लीफाई करके, जो तुम करोगे मैं नहीं करूंगा। जादू, मैंने जो सोचा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक्सक्लूसिव माय मेथड। 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 minus 2 into 4 plus 2। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और वैल्यू निकाल के उस सीरीज को सॉल्व कर लेना। मैं कुछ और इजी कर रहा हूँ। पहली 4 से ये बना। अब हाँ 1 मिनट बेटा, अब बाकी की टर्म्स बोलो। अब प्लस 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 माइनस 5, 7 प्लस 5, प्लस 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 8 माइनस 6, 8 प्लस 6 एंड सो ऑन। ये 4n टर्म्स थी, पर अब 4n नहीं, अगर ये ब्रैकेट को साथ साथ में ले रहा हूं 4 4,
तब तो एनी टर्म्स हो जाएगी ना, पर कोई नहीं, अभी ये 4n तक जा रहा है, अभी उसको डॉट डॉट करके लिख लो। अब क्या करो ना, ये 3 - 1 कितना हो रहा है, और ये 4 - 2 2, तो 2 बाहर निकाल लो, सॉल्व मत करो, क्योंकि जो बच रहा है ना वो 1 + 2 + 3 + 4 है। देखते जाना अभी। हाँ, जादू। इसमें से भी 7 - 5 8 - 6 2 कॉमन निकालो, 5 + 6 + 7 + 8, तो 2 पूरे में से कॉमन निकालो, तो वो जो 4n टर्म्स तक जा रहा है वो ये है, 4 टर्म 5 टर्म अप टू 4n, तो 4n × 4n + 1/2 ये आ गया, तो 4n × शायद ये सबसे इजी है जो मैंने सोचा, मतलब तुम बता दो सर सही है। 4n या फिर n n टर्म्स होनी चाहिए। बेटा ये तो 4n टर्म्स, 4n टर्म्स है ना बेटा, ये 4 अलग अलग टर्म्स ले रहे हैं, इकट्ठा तो ना लिया मैंने, सॉल्व तो ना करा इसको। ओके, इसको चारों अलग अलग देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 4n टर्म्स तक ही जाएगा ना फिर तो। ठीक है, खैर जैसा अभी यश ने बोला वो भी कर सकते हो, इन चारों को सिंप्लीफाई कर लो, सब चारों टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो, वो भी एक एपी है, वो अप टू n टर्म्स तक जाएगी, पर थोड़ा सा मैं चाह रहा था अलग वे बताऊं तुम्हें, ठीक है, जो तुमने बोला उससे भी सेम आएगा, आखिरी में n टर्म्स हो जाएगा, और हर एक में फर्स्ट टर्म ही मेरी वो आ रही, तुम करके देख लेना, 4 टर्म को सॉल्व कर करके देख लेना, आएगा यहीं तक। अब तो क्वेश्चन शुरू होता है मेंटल एबिलिटी कि 4n × 4n + 1 की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए हुए, समझ आ रहा है? सर ऑड इनटू इवन होना चाहिए। n मेरा नेचुरल नंबर है, हाँ मैं अभी आ रहा हूं बेटा, उन सब पॉइंट्स पे आ रहा हूं। n मेरा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। क्या है मेरे पास यहाँ पे, कितना हो गया ये अप टू, क्या था अपने ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, इसको भाई नीचे लिख लेते, टाइम हो गया, जल्दी से कर लेते हैं, Ctrl+C। ऑड इवन हाँ मतलब कुछ ऐसे ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। सर इतना पता चल गया कि ऑड आउटपुट होगा, तो हाँ, दो मतलब वो ऑप्शन आप हट गए। अपना PRMO का दिमाग लगाना है बेटा, अब PRMO KVPY का दिमाग लगेगा, अब बहुत दूर हो गया है। ऑड आउटपुट थोड़ी होगा सर हर बार। चलो देखो इधर, अब इवन अब क्या आउटपुट कर होगा। सकते हैं, ध्यान से हाँ। सुनने से, ध्यान से, अगर लॉजिकली जाना हो ऑड इवन ब्ला ब्ला ब्ला, तो एक चीज तो तय है कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, इवन है। 4 है ना बाहर, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए जो भी वैल्यू आए, तो 4 के मल्टीपल 4 है, अरे चलो कोई नहीं, पर एक चीज और है कि 4 तो चलो ठीक है, हाँ बताओ जल्दी बोलो, कोई और तरीका, वरना मैं बताइए। फैक्टर्स में ऑड एंड इवन भी फैक्टर्स में ऑड भी आना चाहिए। ठीक है, 2 कॉन्सेक्यूटिव में तोड़ो या तो वैसे, एक सर बैटरी कम है। हाँ देखो अभी टाइम कम है, ज्यादा तो मैं अब थिंक नहीं करवा सकता, पर हाँ तुम अभी के लिए बस इतना समझ लो, कोई भी n की वैल्यू ऐसे हिट एंड ट्रायल में बोलो, अभी तुम्हें बताता हूँ कैसे देखना है, कोई भी बोलो, कोई एक वैल्यू जो इसके नियर बाय आ जाए, मल्टीप्लाई करके 4 डिजिट नंबर, नहीं मतलब n 100 की वैल्यू बोलो बेटा, कि जिससे 2 को मल्टीप्लाई करके मुझे 4 डिजिट नंबर मिले, कोई भी एक बोलना तो शुरू करो, 5 रखा, चलो 5, 50। तो 20 × 21 कितना हो गया, नहीं ये तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, रखना तो शुरू करा, चलो 8 रख के देख लो, 20 से शायद आता है। 427 रख के देखते, चलो 7 पे बताओ कितना हो रहा है, 28 28 29 28 × 29, जल्दी से बताओ, जो कर सकता है जल्दी करो। सर 812 अभी भी 3 नंबर ही है। 812 आ रहा है, चलो बहुत नियर बाय आने जा रहे हैं अब अपन, अब मैं एक बार 8 रखता हूँ, अभी इतना जल्दी नहीं करूंगा, अब मैं करीब हूं मैं, क्योंकि 1056 से 10 बहुत पास पास के हैं, n = 8 रखो, सर 1000 सर 1056 आ गया। आ गया सर। तो अब n = एक नेचुरल नंबर रख सकता हूं मैं, तो 1056 तो पक्का है, एक तो अब बार कॉन्सेक्यूटिव ही रखना है, अब 9 रखो,
9 से नहीं होगा क्योंकि 88 थोड़ी अरे है। रखो यार। सर 1332 आ रहा है 1332 1332 मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ ही करेक्ट। कितना आ रहा है? 1332 आ रहा है, हाँ तो ये हाँ। पक्का गलत है। अरे नेचुरल Yes, नंबर है और इंक्रीजिंग एपी में, मतलब ये इंक्रीजिंग वैल्यू है। हाँ, बढ़ते जा रही है ना वैल्यू एन की रख के। स्टार्ट रखा 1056, नो रखा 1332, तो भाई ये बाकी दो कैसे आएंगे? पॉइंट में रख के, पर एंड पॉइंट हो नहीं सकता है। गारंटीड 1 4 करेक्ट और गारंटीड सेकंड थर्ड गलत है। सर ये तो आपने ऑब्जेक्टिव, बेटा क्वेश्चन में ही ऑब्जेक्टिव बोला गया था कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना है, कैन टेक द वैल्यूज, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट हो सकती है। अब ऑप्शन की तो हेल्प लोगे ना यार, कि इनमें से कौन सी हो सकती है। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ऑप्शन देखो, तो छुपाना नहीं है भाई ऑप्शन। हाँ। आधे बच्चे ये भी दिमाग लगाते हैं, नहीं ये तो आपने चीटिंग करी है, आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच सिखाते हो। भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि चारों ऑप्शन में कौन सा पॉसिबल है। और भी ऑड इवन कॉन्सेप्ट और बहुत सारे लॉजिक से सोच सकते थे, पर टाइम कम था, आंसर करना था, तो हम ऐसा एग्जाम में भी कर सकते, फटाफट रख के और आगे बढ़ो। टाइम हो गया है, इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। कल का टाइम वेस्ट मत करना, बहुत कुछ है तुम्हारे पास सॉल्व करने का, तो जरूर करना। ओके, इतनी सेल्फ स्टडी का वक्त मिल रहा है तो आई होप सो तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे। कर लेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। बाय सर। बाय सर। बाय सर। ये क्या लिखा? बहुत ओपी लेवल क्या होता है? ओवर पावर।